स्वागत है आप सभी बच्चों का। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागड़ियाँ जिला कपूरथला से। बच्चों, आज बात करेंगे कक्षा 10वीं के पाठ छठे की, जो कि एक कविता है और उसका नाम है जड़ की मुस्कान। इससे पहले मैं कविता शुरू करूं, मैं आपको इसके कवि के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिनकी दो कविताएं आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हैं। पहली कविता आपने पढ़ी है कक्षा 7वीं में, भारत के कोने कोने से। दूसरी पढ़ी है कक्षा 8वीं में, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों, ये जो कविता है जड़ की मुस्कान, इसमें बच्चन जी ने क्या बताने की चेष्टा की है कि हम कहीं भी पहुंच जाएं, जितने मर्जी बुलंदियों पर पहुंचें, सफल हो जाएं, हमें अपने मूल को कभी भूलना नहीं चाहिए। और उस मूल में कौन है? उस मूल में है हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स, हमारे अध्यापक, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम सफल हों, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया और आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। तो कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है वो इलाहाबाद में 1907 में हुआ। वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे। और इसके बाद वो कैम्ब्रिज भी गए, जहाँ पर उन्होंने पीएचडी की डिग्री जो है वो प्राप्त की, और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये जो कविता है, इसमें बच्चन जी ने लिया है प्रकृति को अपनी कविता का आधार, बेस। एक पेड़ की बात लेकर उन्होंने अपनी बात कहने की चेष्टा की है, जिसमें क्या है, तना जड़ का, डालियां तने का, पत्तियां डाल का और फूल पत्तियों का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक दूसरे को के अस्तित्व को हीन बता रहे हैं, तुच्छ बता रहे हैं। और जड़ जो है वो ये सब कुछ सुन रही है, पर विवाद नहीं कर रही, क्योंकि जानती है कि इन सभी का अस्तित्व सिर्फ जड़ के होने से है। तो कविता शुरू करती हूँ। एक दिन तने ने भी कहा था, जड़ जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है, और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है। लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा हूं, बाहर निकला, बढ़ा हूं, मजबूत बना हूं, इसी से तो तना हूं। एक दिन डालों ने भी कहा था, तना किस बात पर है तना, जहां बिठाल दिया गया था वहां पर है बना। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है, तिल भर खाया है, मोटाया है, सहलाया चोला है। लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी नीचे आई, हर हवा के लिए डोल बनी, लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। एक दिन पत्तियों ने भी कहा था, डाल डाल में क्या है कमाल, माना वह झूमी झुकी डोली हैं, ध्वनि प्रधान दुनिया में एक शब्द भी वह कभी बोली हैं। लेकिन हम हर हर स्वर करती हैं, मरमर स्वर मर्म भरा भरती हैं। नूतन हर वर्ष हुई, पतझर में झर, बहार फूट फिर छहरती हैं। विथकित चित्त पंथी का शाप ताप हरती हैं। एक दिन फूलों ने भी कहा था, पत्तियों ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया, डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं। लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग लिए, रस लिए, पराग लिए। हमारी यश गंध दूर 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 फैली है, भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बौराए हैं। सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्कुराई है, सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्कुराई है। तो बच्चों, ये थी कविता, कमाल की कविता, कवि ने कमाल किया है। तो मैं अब आपके साथ इसकी जो व्याख्या है वो शेयर करूंगी। सबसे पहले पद्यांश में, एक दिन तने ने कहा था जड़, तो तना क्या कह रहा है, जड़ को हीन बताने की चेष्टा करता हुआ कह रहा है, जड़ तो जड़ है, कभी वो जमीन से ऊपर आई नहीं, जीवन से सदा डरी रही है, जिंदगी से वो डरती है, मुंह छिपाए नीचे धरती में पड़ी हुई है, और यही है उसका सारा इतिहास। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए, हमेशा आप यही देखेंगे कि जड़ जो है धरती के नीचे मुंह छिपाए हुए पड़ी है। कभी किसी ने सुना जड़ को धरती से ऊपर आते हुए? नहीं ना। और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है, कि वो हमेशा नीचे ही रहती है धरती के।
लेकिन मैं तो तना हूँ। मैं धरती के नीचे नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। मैं ज़मीन से ऊपर उठा हूँ, मैं ज़मीन से ऊपर तक गया हूँ, बाहर निकला हूँ, बढ़ा हूँ, बाहर भी आया और इतना ही बस नहीं, उसके बाद मैं बड़ा हुआ हूँ, मजबूत बना हूँ। मैं बड़ा बड़ा स्ट्रांग हूँ, बड़ा ताकतवर हूँ। इसी से तो तना हूँ, इसलिए मैं तन कर खड़ा हूँ, अकड़ कर खड़ा हूँ। एक दिन डालों ने भी कहा था। अब तने की बात सुनकर जो डालें हैं वो भी घमंड में आ गई। उन्होंने भी कहा, तना किस बात पर है तना? ये तना क्यों तन रहा है? क्या है इसमें खासियत? जहां बिठा दिया गया था, अब तने को जहां बिठाया गया है वहीं पर तो बना है, वहीं है, रुका हुआ है, स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं हिला है, रत्ती भर भी कभी हिल के दिखाया तने ने? हिल सकता नहीं। और हमें देखो, हम तो हवाओं संग झूमती गाती और हिलती डुलती हैं। लेकिन तना खाया है, मोटाया है, सहलाया चोला है, सिर्फ खाता है, मोटा हुआ जाता है, फैल रहा है, अकड़ रहा है, तना हुआ है। इसमें तो इसकी कोई खासियत नहीं है। लेकिन हम तने से फूटी, हम तने से निकली हैं बेशक, दिशा दिशा में गई, चारों दिशाओं में फैली हुई हैं, ऊपर उठी, फिर ऊपर भी उठी हैं, कहीं हम नीचे भी आई हैं। हर हवा के लिए दोल बनी, हवा के लिए हम उसका झूला बनी है। हवा हमको छूकर निकलती है तो हम झूले के समान झूलती हैं, हम लहराती हैं। इसी से तो डाल कहलाई, इसीलिए तो हमारा नाम डाल है। तो अब एक दिन पत्तियों ने भी कहा था, डाल डाल में क्या है कमाल? डाल में ऐसा क्या कमाल है भाई? माना, मैं मानती हूँ, पत्ते कह रहे हैं हम मानते हैं। क्या? माना वह झूमी झुकी डोली हैं, वो झूम रही हैं, झुक रही हैं, हिल रही हैं। ध्वनि प्रधान दुनिया में एक शब्द भी वे कभी बोली हैं? लेकिन क्या इस ध्वनि प्रधान जग में, जहाँ हर कोई अपनी आवाज़ सुनाने को आतुर है, अपनी बात कहने को आतुर है, हर जगह आपाधापी मची हुई, मैं बोलूँ, मेरी सुनो, वहाँ इन्होंने कभी कोई ध्वनि प्रोड्यूस की है? कोई इनकी आवाज़ आई है? नहीं ना। तो फिर क्या कमाल है इनका? लेकिन हम क्या हैं? पत्तियां कह रही हैं, लेकिन हम क्या करती हैं? हम तो स्वर पैदा करती हैं। जब हवा चलती है तो हमसे टकराती है, पत्तियां हम एक दूसरे से टकराती हैं तो हमसे तो स्वर पैदा होता है। फिर नूतन हर वर्ष हुई, हम तो हर साल नवीन नई पत्तियां निकलती हैं। बेशक पतझड़ के मौसम में झड़ जाती हैं, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो हम फिर से फूट पड़ती हैं, नई नवेली सुंदर सुंदर कोपलों के रूप में। विथकित चित्तपंथी का शाप ताप हरती हैं। तो हम क्या करती हैं? थके हुए पंथियों का, राहगीरों का, मुसाफिरों का, उनका सारा ताप, उनकी सारी थकान हम हर लेती हैं। वो झूम उठता है हमारी छाया में बैठकर, उसकी थकान रफू हो जाती है। अब एक दिन फूलों ने भी कहा था, फूल कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कहा, पत्तियों ने क्या किया? पत्तियों ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया? बेशक बोलती हैं, आवाज करती हैं, पर इसमें तो उनकी कोई महानता नहीं है। संख्या के बल पर, संख्या यानी उनका जो काउंटिंग है, गिनती है, ठीक है ना, संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया, डालों को ढक लिया है। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी डालों को उन्होंने ढक लिया है। डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं, और डालें अगर ना हों तो भला ये हिल जुल सकती हैं, आवाज़ कर सकती हैं? ऐसे ये जो मस्त हुई कह रही हैं कि हम ध्वनि प्रोड्यूस करती हैं, हम आवाज़ निकालती हैं, तो अगर डालियाँ ना हों तो क्या इनकी आवाज़ आएगी? इनका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। पर यही बात तो हर किसी पर लागू होती है, पर अभी फूल को याद नहीं है। तो हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं। हवा चलती है तो उसके बल पर ही तो मचलती हैं, अपने अस्तित्व पर तो ये कुछ नहीं कर पाती। लेकिन हम क्या हैं? फूल। लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं। लेकिन हम तो फूल हैं, अपने से खिल गए हैं, खुल गए हैं, फूल गए हैं, ठीक है। रंग लिए, हमारा रंग देखो कितना खूबसूरत है। रस लिए, हमें रस है। पराग है, हमारी यश की जो गंध है, हमारे गुणों की जो गंध है, वो दूर दूर दूर, बहुत दूर तक फैली है। यानी हमारी सुंदरता भी सबको मोहती है, हमारी सुगंध भी सबको आकर्षित करती है। भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, तो जो भंवरे हैं वो हमारे गुण गाते हैं, हमारे आसपास मंडराते हैं, हमारे चक्कर लगाते हैं।
हम पर बौराए हैं, पागल हो गए हैं वो हमारे सौंदर्य पर, हमारी सुगंध पर। सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्कुराई है। तो अब जड़ सबकी सुन रही है, पर वो वाद विवाद में नहीं पड़ रही। मुस्कुरा दिया उसने, क्योंकि वो जानती है कि इन सब का अस्तित्व जड़ के होने से है। किसी भी मकान का अस्तित्व नींव के होने से है। अब नींव और जड़ हमेशा धरती के नीचे जितनी दूर तक गहराई तक गई होंगी, उतना ही भवन और उतना ही पेड़ जो है वो विराट और सुंदर होगा। तो कवि ने इसमें ये समझाने की कोशिश की है कि बेशक हम तरक्की की ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन अपने मूल से कभी ना टूटें। कभी भी उनके किए और दिए हुए बलिदानों को हम भूलें ना, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की, उसी मेहनत को लेकर हम आगे बढ़े और चले और आज तरक्की के पथ पर अग्रसर हैं। तो कवि की यही मंशा है कि हम सभी अपने मूल से जुड़े रहें, उन्हें ना भूलें, उन्हें अपनी स्मृतियों से विस्मृत ना होने दें। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजूंगी। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, सॉरी टू से, समझ नहीं आई, पसंद नहीं, समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वॉइस नोट छोड़ सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगी और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अंत में फिर से वही गुजारिश करना चाहती हूँ कि माहौल के मद्देनज़र अपना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आपके बड़े जब भी घर से बाहर जाएं तो उन्हें मास्क पहनाना ना भूलें, और जब भी बाहर से घर आएं तो उनके हाथों को सैनिटाइज करवाना ना भूलें। ठीक है बच्चों, कोशिश करें, पढ़ाई से जुड़े रहें, अपना काम लगातार करते रहें और इसे याद भी करते रहें। हम बहुत जल्द मिलेंगे।